दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय परमार है। पिछले 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको शायद हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल सकता है, जिसे फाइनेंशियल सॉल्यूशन कहते हैं। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है। और आज की अगर मैं बात करूं तो पैसा कमाने के 2-3 रास्ते नजर आते हैं। सबसे पहला, आप सबको पता है कि नौकरी, यानी कि आप किसी के अंडर में नौकरी करना चाहते हैं। ये आपका मर्जी है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, एक है बिजनेस, यानी कि बिजनेस भी 2 तरीके से होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक आपका खुद का बिजनेस होता है जिसे आप कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस। और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ये 3 रास्ते मुझे नजर आते हैं पैसा कमाने के। तो बात अगर मैं नौकरी की कर रहा हूं तो नौकरी आप सबको पता है कि आज की आवश्यकता सबकी है, लेकिन क्या सभी को नौकरी मिल पा रही है? ये भी बड़ा एक सवाल है हमारे सामने, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो नौकरी कुछ लिमिट ही रह चुकी है। ये भी एक बड़ा कारण बनता है। अब दूसरी बात करता हूं यहाँ पर बिजनेस की। दोस्तों आप सबको पता है कि बिजनेस करने के लिए 2 रास्ते नजर आते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका शामिल हो जाता है। दोस्तों हर एक के पास पैसा नहीं होता है अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम बड़ा काम कर सकें। तो पैसे के अभाव में वो काम नहीं किया जा सकता है जो आप करना चाहते हैं। एक रास्ता बचता है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। उसके बारे में आज आपको मैं जिक्र करके जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इसे कर रहा हूं। तो आप यहां पर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एफर्ट भी लगता है, यहाँ पर मेहनत भी लगती है, यहाँ पर काम भी करना पड़ता है, सेम जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर करना पड़ता है। सर, आगे जाने से पहले मेरा एक सवाल था कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो आज के समय पर बहुत नेगेटिविटी है, तो सर हम इसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल आपका सही सवाल है। कोई भी इंडस्ट्री जब भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर जाती है तो उसको 2 फेज से गुजरना पड़ता है। एक निगेटिव फेज होता है, एक उसका ग्रो एंड कॉम्पिटिशन फेज होता है। आज अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं तो दोस्तों आज भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग 1995 से काम कर रही है। लगभग 28 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। आप प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब प्लास्टिक इंडस्ट्री भारत के अंदर आई थी तो उसका जो पहला 5 से 10 साल था उसने नेगेटिव फेज से गुजारा। लोगों ने कहा ये सब बेकार की बातें हैं, इधर उधर की बातें बहुत की गई। लेकिन आज आप इस इंडस्ट्री को देखिए, लोग इसमें कैरियर बना रहे हैं। जब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तब एक्चुअली उसका ग्रो एंड उसका कंपटीशन फेज स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्री के बारे में मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूं। आप कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए। कंप्यूटर इंडस्ट्री को भी लोगों ने विरोध में लिया था पहले, यानी कि उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। आज क्या हालत है आप देखिए। आज इंडस्ट्री जो कंप्यूटर की है इसके अंदर लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग सेक्टर की, दोस्तों जब बैंकिंग भारत के अंदर लाई गई थी तब भी लोगों ने बैंक का बहुत ज्यादा विरोध किया था। आज लोग कैरियर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? इंश्योरेंस, जी हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर को जब भारत के अंदर लाया गया तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी इंडस्ट्री जब भारत के अंदर एक नया निर्माण करना चाहती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन पता क्या है आपको? लोगों को उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, और जब लोगों को जानकारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजी यही कहती है कि वो उसका विरोध करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये नॉलेज देना चाहता हूं कि आज अगर ये इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसे आप कहते हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग आप कहते हैं, आज ये नेगेटिव फेज में जरूर है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और आप लोग या बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। इसका ग्रो फेज स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज भी ये इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में होने के कारण 30,000 करोड़ का टर्नओवर भारत को दे रही है। जी हां, बहुत सारे लोगों के सपने साकार कर रही है आज भी ये इंडस्ट्री। दोस्तों मैं आपको एक इसी रिपोर्ट के मुताबिक बताना चाहता हूं कि 2025 के लास्ट तक ये इंडस्ट्री भारत को लगभग 64,500 करोड़ का टर्नओवर देने वाली बननी है। अब ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, आप गूगल जाइए, आप इन संस्थाओं के बारे में जानते होंगे, इनके बारे में आप जानकारी लीजिए, इन्होंने ये प्रेडिक्शंस दिए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री भारत के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या को, जो बेरोजगारी की तरफ बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जो इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है,
उसको अगर आपने दबाना है ना मेरे भाई, तो समस्याओं को ऐसे नहीं दबाया जाता, समस्याओं के ऊपर पैर रखना पड़ता है, उनका समाधान ढूंढना पड़ता है, तभी जाकर आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर और बढ़ती हुई बेरोजगारी के अंदर आपको कोई ना कोई ऑप्शन अपनी लाइफ के लिए चुनना जरूर है। दोस्तों, अगर सिर्फ आप एक ऑप्शन पर काम कर रहे हैं तो आप बहुत गलत है। आपके पास एक रिकवरी ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, जिसे आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं और पार्ट टाइम में करके आप एक अच्छी रिकवरी कर सकते हैं अपनी उन समस्याओं की जिनको आप झेल रहे हैं आज के समय पर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पार्ट टाइम में ही सही इस बिजनेस को जरूर डेवलप कीजिएगा, इसकी एजुकेशन लीजिएगा, सीखिएगा आप इसके, और आप इसे सीखकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं भारत के अंदर, तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे से प्रेरणा ली जा सकती है, आप भी ले सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि कभी भी आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आना है तो आपने कुछ बातें देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अच्छी कंपनी का होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का होना बहुत जरूरी है, जो आपकी डेली जरूरतें पूरी कर रही है, जो आपका डेली सामान आप कहीं ना कहीं से लेते हैं, उसको लेकर आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करिए। एक अच्छी ग्रोथ देखिए उस कंपनी के अंदर कि वो कितनी अच्छी ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, उसका क्या स्थान है भारत के अंदर, उसे 10-15 साल हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। साथियों, साथ में मेंटोर्स का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, और साथ में एक उस व्यक्ति का अच्छा होना जरूरी है जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं। ये आपको निर्णय करना है कि आपके पास ये तीनों कैटेगरी अच्छी है या नहीं, तब आप बहुत आराम से इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इस इंडस्ट्री में आकर अपना करियर बना सकते हैं। हम लोग बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, इफ ही कैन डू देन यू कैन डू। चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच।